बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, एक बार फिर से भारतीय सरकार को, मोदी सरकार को आलमी सतह के ऊपर सुबकी का सामना करना पड़ा है और वो भारत जो मुसलसल पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा था, अब भारतीय सरकार का ये झूठ बुरी तरह बेनकाब हो चुका है और इस झूठ का भांडा अब 100 से ज़ायद गैर मुल्की सफ़ीरों ने बेनकाब कर दिया है। क्योंकि नाज़रीन, 100 से ज़ायद गैर मुल्की सफ़ीरों से भारतीय सरकार की जानब से मदद मांगी जा रही थी और ये पूरी कोशिश, पूरी प्लानिंग बनाई जा रही थी कि पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर थोपा जाए, पाकिस्तान को इस हमले का मोड़ इल्ज़ाम ठहरा के पाकिस्तान के ऊपर फ़ौजी कार्रवाई करने की हमें इजाज़त मिल जाए। मगर नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम की जानब से एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि कैसे भारत पाकिस्तान को इस हमले में मुलव्विस करना चाह रहा था और इस हमले के पीछे भारतीय सरकार की कौन कौन सी घिनौनी साजिश छुपी हुई थी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताना है कि तुर्किया की जानब से, तैयब उर्दगान की जानब से पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल्स, ख़तरनाक तरीन जो मिलिट्री वेपन्स हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। क्योंकि मुसलसल भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। भारतीय तज्ज़ियाकारों की तरफ से, भारतीय अवाम की तरफ से चीख के भारतीय सरकार को कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो। और पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से नाज़रीन मुमकिन हमले की भरपूर तरीके के साथ अपनी जो तैयारी है ये कर ली गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसफ़ की जानब से भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि आर्मी की तरफ से, आर्मी चीफ़ की तरफ से हुकूमत को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है और इस हमले के लिए हमारी जो तैयारी है बिल्कुल तैयार है। और इसलिए नाज़रीन, चीन और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को ख़तरनाक तीन जो हथियार हैं ये पहुंचा दिए गए हैं कि अगर भारत पहल करता है, भारत की तरफ से हमला होता है तो भारत का फिर ऐसा हाल हम करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। तो इस वीडियो में नाज़रीन तफसील से बात करेंगे, तफसील से आपको बताऊंगा कि तुर्की की तरफ से कौन से ख़तरनाक तीन जो मिसाइल इस वक्त पाकिस्तान पहुँचे हैं, पाकिस्तान की आर्मी के पास पहुँचे हैं, जिनको देख के अब भारतीय मीडिया की जो चीखें हैं वो निकल रही हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने जो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए भारत के ख़िलाफ़ मिलिट्री वेपन C-130 कार्गो जो इनका मिलिट्री जहाज़ है इसमें पहुंचाए गए हैं, इस पे ये कौन कौन से हथियार हैं और ये किस तरीके के साथ भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, पहले ज़रा ये रिपोर्ट देखें। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा वज़ीर दिफ़ा की जानब से और न्यूयॉर्क टाइम की जानब से भारत का जो झूठ बेनकाब किया गया है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट को लेकर बात करने जा रहे हैं कि तुर्की इस कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन में जहां पाकिस्तान और इंडिया एक जंग के दहाने पर है, पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर सामने आया है। और कल फ्लाइट ट्रैकर के डाटा के मुताबिक 6 तुर्किया के C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के कराची में लैंड हुए हैं, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को नेक्स्ट जनरेशन एडवांस वेपन सिस्टम्स तुर्किया की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। और ऐसे मज़ीद एयरक्राफ्ट अभी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ चाइना की तरफ से पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया जा रहा है और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जो इंडिया की तरफ से एक एंटी पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी उसमें तब्दीलियाँ करवाई हैं, जहाँ पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया है बट कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया सबूत पेश नहीं कर सका, जिसकी वजह से उस पूरी रेजोल्यूशन में जो एंटी पाकिस्तान कुछ चीज़ें थी वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे टर्किश कार्गो पर कि तुर्किया ने किस किस्म के नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि जो मुश्किल में दोस्त काम आए वही दोस्त है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान जैसे कंट्री फुल्ली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरे भी बहुत से कंट्रीज़ हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने भी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है और जिस तरह मैनूवरिंग की है वो भी बड़ी शानदार रही। जैसे कि इंडियन BSF सोल्जर को गिरफ्तार करना और वहाँ स्विफ्ट एक्शन लेना। उसके बाद जिस तरह इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर 23 अप्रैल को अरेबियन सी में दनदनाता फिर रहा था और जब उसके बाद पाकिस्तान नेवी एक्शन में आती है और 2 मिस्टीरियस मिसाइल टेस्ट का इशारा दिया जाता है तो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 26 अप्रैल को वापस कारवर बेस में चला जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवी के एक सोर्स से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एश्योर करवाया है कि पाकिस्तान नेवी अपनी मैनूवरिंग को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर रही है
और उसके साथ साथ सरप्राइज पंच भी तैयार है कि अगर किसी भी किस्म का एग्रेशन हुआ तो उसे देखा जाएगा। इस पूरे मामले पर डिटेल वीडियो हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट काल रात पर बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ करंट जो सिचुएशन है कि ये चीज क्लियर नहीं है कि किस किस्म का इक्विपमेंट दिया गया है तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को, बट कुछ सोर्सेज के मुताबिक, जिनमें कुछ इंडियन सोर्सेज भी हैं, कि पाकिस्तान को अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम की एमुनिशन वगैरह की एडवांस डिलीवरीज की गई हैं, क्योंकि इस वक्त जो TB2 ड्रोन्स हैं और अकंजे ड्रोन्स हैं ये टर्किश मेड वेपन्स को कैरी करने के साथ साथ पाकिस्तानी मेड जो एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन है उन्हें भी कैरी कर सकते हैं। और इसी तरह जो पाकिस्तान के शाहपर ड्रोन्स हैं ये भी मोस्ट प्रोबेबली टर्किश वेपन्स को भी फायर करने के काबिल है, बिकॉज पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसके तहत पाकिस्तानी एसेट्स टर्किश वेपन्स के साथ भी इंटीग्रेट होंगे ताकि फ्यूचर में ये इंटरऑपरेबिलिटी काम आए, और आज वो इंटरऑपरेबिलिटी काम भी आ रही है। इसके साथ साथ बहुत सी टर्किश म्यूनिशन को पाकिस्तान अपने मुल्क में भी तैयार करता है, जिसमें कमिनकस AI बेस्ड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल या आप एयर लॉन्च कामिकाजी ड्रोन से कह सकते हैं, जिसे कागेम V3 का नाम भी दिया गया है, और इसी के मॉडल्स को नेस्टेप में भी देखा गया है। लेकिन इस वक्त टर्किश की तरफ से ये जो डिलीवरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हैं, क्योंकि हो सकता है ये इन 6 एयरक्राफ्ट में कोई 1-2 एयरक्राफ्ट UAV की म्यूनिशन के हों, बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी इन म्यूनिशन को खुद भी तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ सोर्सेज एंटी शिप डोमेन में ये भी क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कारा एटमाका मिसाइल्स भी तुर्किया से हासिल किए हैं, जो कि 450 से 500 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, और रिसेंटली इन्होंने अभी तक 30 से ज़्यादा टेस्ट किए हैं तुर्किश मिलिट्री के अंडर, जहां हर दफ़ा इन्होंने अपने टारगेट को कामयाबी से डिस्ट्रॉय किया है। तुर्किया इसके बारे में ये क्लेम करता है कि ये एंटी शिप रोल में और लैंड अटैक रोल में एक अच्छा क्रूज मिसाइल है जो कम RCS के साथ अपने टारगेट्स को प्रिसाइजली हिट कर सकता है। और अगर ये खबर सच है जो कि कुछ इंडियंस क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कारा एटमाका मिसाइल भी प्रोवाइड किया गया है तुर्किया की तरफ से, तो ये पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल, हरबा क्रूज मिसाइल, स्मैश के साथ एक बहुत ही ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जहां पाकिस्तान के पास एक मल्टीपल वैरायटी आ जाएगी नेवल डोमेन में कि किसी भी किस्म के थ्रेट को काउंटर किया जा सके। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी कि तुर्किया अब खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की मदद के लिए तैयब उर्दगान आन पहुँचे हैं, और तैयब उर्दगान ने जो ये हथियार पाकिस्तान को दिए हैं, जो मिसाइल पाकिस्तान को दिए हैं, इसका मतलब यही है, तैयब उर्दगान की तरफ से पाकिस्तान को 2 टुक अल्फाज में पैगाम पहुँचा दिया गया है कि अगर भारत हमला करता है, भारत जंग का आगाज़ करता है, तो भारत को जो है ऐसा जवाब दो कि जो भारत की नस्लें याद रखें और भारत को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दें। तो उधर नाज़रीन, जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं, गैर मुल्की सफ़रा, इनकी तरफ से भारत के जो अज़ाइम थे, भारत की जो प्लानिंग थी, इसको बुरी तरह बेनकाब कर दिया गया है, और भारतीय झूठ का जो भांडा है पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया। तफसीलात कुछ यूँ हैं नाज़रीन। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानब से कहा गया कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में ताउन के लिए दर्जनों मुल्कों और दर्जनों मुल्की जो सरबराहान हैं इनसे रब्ता किया था। अमरीकी अफगान ने इंकशाफ किया कि भारत कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का जवाज़ तैयार कर रहा था। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद भारत की 100 गैर मुल्की मिशंस के सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई है, और भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को भी कोई ऐसा सबूत नहीं दे सका जो मौजूदा हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। इसलिए कह दिया कि मालूमात इकट्ठी करने के लिए अभी मज़ीद जो वक्त है वो हमें दरकार है। और अमेरिका की तरफ से भी नाज़रीन दोनों मुल्कों को जो है वो ज़िम्मेदाराना हल की तरफ बढ़ने का मशवरा दिया गया है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने इतवार के रोज़ एक बयान कहा कि वाशिंगटन भारत और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों से हम राब्ते में हैं और फ़रीक़ैन पर जोर दे रहे हैं कि वो ज़िम्मेदाराना हल की तरफ बढ़ें जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर हो। अपनी फीडबैक का ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।